हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गैंग वार का दूसरा और अंतिम भाग। चलो शादी करने चलते हैं। बुड्ढा भाई, जल्दी बताओ कहाँ चलना है, घोड़ी कहाँ पर मिलेगी, और बैंड बाजे वाले भी तो चाहिए। ओ गॉड, मुझे बचाओ। मोनिका मछली की तरह फिसल कर कोबी के हाथों से निकल गई। उफ, आखिर इसने मुझे देख ही लिया। मुझे पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। मोनिका दीदी, जल्दी अंदर आ जाओ। ये भाई लोग सब एक जैसे होते हैं। कोबी ने गदा के वार से उस घर की दीवार ही तोड़ दी। स्क्रैच! ओह नो! मोनिका माय डार्लिंग, तुम कहाँ पर हो? तू छिपी है कहाँ? मैं तड़पता यहाँ। अब तू और भी तड़पेगा शैतान। कोई रोको इसे। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। कोबी रुक जाओ। आई से स्टॉप दिस। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। हिप! हम तो इसकी पूजा कर रहे थे, मगर यह भी दूसरों की तरह गुंडा निकला। बहू बेटियां सबकी बराबर होती है। जान दे देंगे, मगर बहू बेटियों पर आंच भी नहीं आने देंगे। तुम मुझे रोकोगे? कोबी को? मच्छरों! धाड़! कोबी रुको! लेकिन कोबी नहीं रुका। कोबी हमारे मकान ध्वस्त कर गया। बचाओ! उफ! ब्र! मोनिका! ओ माय डार्लिंग! देखो देखो, वो आ गया डोगा। देख रहा हूँ। बैठो पीछे जल्दी। ब्र! मैं नहीं चाहता कि अब मैं मार मार कर उसका थोबड़ा बिगाड़ूं, तो उस वक्त तुम उसे अपने आसपास भी नजर आओ। यहाँ से उतर कर सीधी घर जाना। अब जल्दी नीचे उतरो। आज उस कोबी की तो मैं अकल ठिकाने लगा दूंगा। गुलुप गुलुप! उतर क्यों नहीं रही? अरे, कहाँ गई? ओ, वो रही। उफ! कमबख्त कोबी ने पूंछ से मोनिका को खींच लिया है। आज इसकी पूंछ ही काट देता हूँ। च्युम! ब्र! आज फौलाद के हाथों मार खाएगा जल्लाद। डोगा, तू फौलाद है तो मैं भी जल्लाद हूँ। मोनिका से मेरी शादी होने दे। देख, मत कर दंगल। दंगल तो तूने शुरू किया है। अब मैं तेरी इतनी पिटाई लगाऊंगा कि तू घबरा कर कहेगा, चल कोबी, वापस जंगल। ले ले ले! तुझे कितना समझाया, पर तू माना ही नहीं। अपनी ताकत दिखाएगा मुंबई को। भाई बनेगा, गुंडागर्दी दिखाएगा, लड़कियां किडनैप करेगा। मार मार कर मुंह लाल कर दूंगा तेरा। धड़ाक! धाड़! आज ही जाना है तुझे वापस आसाम। होश में रहा तो खुद जाएगा, बेहोश हो गया तो मैं भेज दूंगा तुझे वहां। काट! कहाँ चला गया था रे तू कोबी? जाएगा कहाँ? आज परछाई की तरह डोगा तेरे पीछे रहेगा। कोबी कहीं नहीं गया था, लेकिन अचानक मुझे अपनी मसल्स में ढीलापन महसूस हो रहा है। शरीर का सारा तनाव अचानक जैसे कहीं गायब हो गया है। कहीं स्टेरॉइड्स का असर खत्म तो नहीं हो गया? उफ! धाड़! दवा का असर सचमुच खत्म हो गया है। उफ! धाड़ धाड़ थंप! हुम्फ! इस जंगली पर अत्यधिक ताकत प्रयोग करने से ही स्टेरॉइड्स का असर जल्दी खत्म हो गया। मुझे दवा की और डोज अपने पास रखनी चाहिए थी। हुम्फ! हुम्फ! इस जंगली ने तो नाक में दम कर दिया। फिलहाल इससे छुटकारे का एक ही उपाय नजर आ रहा है, और वो उपाय ये है। गटर की जहरीली गैसें इसकी अकल ठिकाने लगा देगी। हुम्फ! ओफ! उसके बाद पुलिस को वहां कुछ हाथ नहीं लगा। न कोबी, न बुड्ढा भाई, न मोनिका। डोगा को वापस लोयन जिम लौटना पड़ा। हुम्फ! दवा वाला फॉर्मूला भी उस जंगली शैतान पर फेल हो गया। सूरज! सूरज, दरवाजा खोलो। क्लिक! सूरज, तुम ठीक तो हो ना? ओह गॉड! सूरज! उफ! तुम्हारे जिस्म पर यह जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। छोटा भाई भी कैसे करता? कोबी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। पहले तो सिर्फ डोगा था, अब कोबी भी आ गया। वो जमीन उसके कारण मेरे हाथों से निकल गई बड़ा भाई। चर! बुड्ढा भाई कोबी की हरकतों से चिंतित था। इसे क्या हुआ है डॉक्टर? गटर में ज़्यादा देर तक रहने के कारण मलेरिया। वो तो हम ठीक समय पर पहुंच गए, वरना मच्छर काट कर इसका और भी बुरा हाल कर देते। फिलहाल मैंने दवा दे दी है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी ठंड नहीं रुक रही। किट किट! मलेरिया में ज़बरदस्त कपकपी छूटती है। कोबी, हम एक और रजाई डाल देते हैं। तब टाइगर, मैंने सोचा है कि मैं कोबी को वापस असम छोड़ आऊँगा, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ाना हरकतें किसी भी दिन हमारे संगठन के लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन मैं उसे आसानी से भी नहीं भेजूंगा। मेरे आपराधिक जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है भारतीय रिजर्व बैंक का सोना। कोबी की मदद से मैं उसे चोरी करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं संगठन विच्छेद कर दूंगा। जिसकी जहाँ इच्छा होगी वो वहाँ जा सकता है।
हर एक को इतना पैसा दूंगा कि शायद उसे फिर कभी आपराधिक कर्म ना करना पड़े। मैं हांगकांग चला जाऊंगा। अब इस उम्र में आराम चाहता हूँ भाई। ये है वो सीवर प्लान जो कोबी को रिजर्व बैंक तक ले जाएगा। ये चोरी में नीचे से, यानी गटर से सेंध लगा कर करूंगा। छोटा भाई की आंखों में भी सफलता की जबरदस्त चमक भर गई थी। मेरे बरसों का सपना पूरा हो गया बड़ा भाई। मैंने मैग्नेटो बना लिया। मैग्नेटो पूरी दुनिया के न्यूक्लियर या परमाणु बमों को कंट्रोल करेगा। इसे अंतरिक्ष में लॉन्च करते ही दुनिया भर की न्यूक्लियर पावर मेरे नियंत्रण में आ जाएगी। मैं चाहे जैसे उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे वो अमेरिका हो या पाकिस्तान या भारत। सभी न्यूक्लियर मिसाइलें मेरे इशारे पर चलेंगी। इसका सीधा सा मतलब जानते हो बड़ा भाई? पूरा विश्व हमारे कदमों पर झुक जाएगा, क्योंकि मैं उन मिसाइलों से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। लेकिन इसके लॉन्च करने में एक ही परेशानी है। कैसी परेशानी? मैग्नेटो को जब लॉन्च करेंगे तो ये ज़बरदस्त मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ये देखो, मैं तुम्हें कंप्यूटर पर दिखाता हूँ कि क्या होगा। मैं कंप्यूटर पर मैग्नेटो की डमी को लॉन्च कर रहा हूँ। ये देखो, इससे पैदा हुई मैग्नेटिक फील्ड शहर में कैसी तबाही मचाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड से सबसे अधिक प्रभावित लौह तत्व ही होगा, और लोहे का प्रयोग हर जगह पर होता है। देखा बड़ा भाई, तबाही देखो। शहर का 1 किलोमीटर का हिस्सा खंडर में तब्दील हो सकता है। तो होने दो। मैं चाहता हूँ बड़ा भाई कि जिसके दम पर इतरा रहा है बुड्ढा भाई, किसी तरह उस कोबी को भी उस रॉकेट के साथ ही लॉन्च कर दूँ। हाँ हाँ हाँ। बुड्ढा भाई कोबी के साथ अपनी प्लानिंग पर काम शुरू कर चुका था। रिजर्व बैंक तक पहुंचने का गटर का नक्शा बनाने के लिए मुझे खासी मशक्कत करनी पड़ी है। कोबी, गुड नाइट मॉस्किटो स्क्रीम अच्छी तरह से शरीर पर मल ली थी ना? पिछली बार तुम्हें गटर के मच्छरों के काटने से मलेरिया हो गया था। जवाब क्यों नहीं दे रहे कोबी? और कहाँ गया कोबी? ये तो सूरज का कमरा है। कौन? मैं देखती हूँ। खट खट। पर ऐसी बदतमीजी से दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? मोनिका को पता होता कि बाहर ये यमदूत है तो दरवाज़ा हरगिज न खोलती। तो तुम, मोनिका माय डार्लिंग, तुम यहाँ पर? गटर में मुझे डोगा की गंध आई थी। मैं तो यहाँ पर डोगा की गंध सूंघता हुआ आया था, और मिल गई तुम। ही। पर डोगा कहाँ है? ओहो, वो रहा। मरहम पट्टी हो गई डोगा। ये अपने भेड़िया सेंस से मुझे सूंघता हुआ यहाँ तक आ गया है, और मुझे पहचान भी गया है। तो तुम्हें गलतफहमी हो रही है कोबी। मैं डोगा नहीं, सूरज हूँ। डोगा यहाँ आया जरूर था, पर फिर चला गया था। तेरे शरीर से मुझे वही गंध आ रही है जो डोगा के शरीर से आ रही थी। तू मुझे बुद्धू नहीं बना सकता डोगा। तू इस रूप में भले ही सूरज होगा, पर तू है तो डोगा ही। मुझे याद है कि मैंने डोगा को कहाँ कहाँ मारा था। देख, तुझे भी चोटें वहीं पर लगी है। तू डोगा ही है। तू इसलिए मुझसे छुप रहा है कि कहीं मैं तुझे और ना मारूं। लेकिन तू कान खोल कर सुन ले डोगा। अगर तू मेरे और मोनिका के बीच में आया तो मैं तुझे फिर पीटूंगा। सूरज समझ चुका था कि कोबी से अब इस विषय पर और बहस करना बेकार है। बस बहुत हो गया कोबी। मैं चाहता था कि तू सही सलामत आसाम चला जाए, पर शायद तेरी किस्मत में वापस लौटना नहीं लिखा। डोगा, तू बार बार मेरी पूछ को भूल जाता है, और तू बार बार मेरी चेतावनी को भूलता रहा है। नहीं सूरज, गोली मत चलाना। आगे से हट जाओ मोनिका। मेरा राज पता चलने के बाद अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। खून खराबा डोगा का काम है। सूरज डोगा का वेश धरकर बोल रहा है। तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन अगर ये बच गया तो कल डोगा की चिता जल जाएगी। सारी मुंबई को पता चल जाएगा कि डोगा कौन है। लेकिन मैं डोगा से नफरत करती हूँ। मैं सूरज के चेहरे और उसकी आवाज़ में डोगा को नहीं देखना सुनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि सूरज के हाथों किसी का खून हो। पिस्टल फेंक दो सूरज। यह वायदा मैं तुमसे करती हूँ कि कोई ये रहस्य किसी को नहीं बताएगा। अंडरवर्ल्ड में भाई के नाम से कुख्यात हो चुका है ये। इस बात की गारंटी ये दे ही नहीं सकता। गारंटी ये नहीं, मैं दे रही हूँ। तुम तुम कैसे दे सकती हो इसकी गारंटी? दे सकती हूँ। कोबी, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? हाँ। तो मैं तुमसे इसी शर्त पर शादी करने के लिए तैयार हूँ कि तुम डोगा और सूरज का भेद भेद रखोगे। मोनिका, क्या बक रही हो? मुझे जवाब दो कोबी। क्या तुम ये वायदा दे सकोगे और निभा पाओगे? मुझे वायदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं चुगलखोर नहीं हूँ। मैं तुम्हें वापस लेकर असम चला जाऊँगा।
या फिर वुल्फानो। वहाँ ना डोगा मेरे सामने आएगा और ना सूरज। बस, तो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अगर तुमने ऐसा किया मोनिका, तो फिर ये सूरज कैसे जिंदा रहेगा? सारी लड़ाई डोगा के अस्तित्व को लेकर है सूरज। अगर तुम डोगा को जिंदा रखना चाहते हो तो मुझे ऐसा करने से नहीं रोकोगे, क्योंकि अगर डोगा पर कोई आंच आई तो अस्तित्व तो सूरज का भी खतरे में पड़ेगा। अदरक चाचा, आपने देखा अदरक चाचा, मोनिका चली गई। वो उस जंगली से शादी करेगी। उसे रोक लीजिए। होनी को टालना इंसान के भी वश में नहीं होता सूरज। कुछ बातों के फैसले अल्लाह के ऊपर छोड़ना ही हितकर होता है। ये आवाज़ कैसी है? कोबी पर किसी ने चोट की है। मोनिका कहाँ है? ये मोबाइल, ये नंबर तो बड़ा भाई के मोबाइल का है, जिसे मैंने सिक्का से हासिल किया था। कोबी पर प्रहार करने वाले बदमाश मोबाइल यहाँ छोड़ गए हैं। कोबी, मोनिका चाहिए तो तुरंत फोर्ब्स पार्क बिल्डिंग पहुँचो और अकेले आना। बड़ा भाई छोटा भाई के आदमी मोनिका को उठा ले गए। ये तुम्हारी ही करतूत का नतीजा है। तुमने ही छोटा भाई को जेल से भगाया था, जिसे देशद्रोही गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए टाडा के अंतर्गत पकड़ा गया था। उन्होंने तुम्हें फोर्ब्स पार्क बिल्डिंग बुलाया है। उन्होंने मुझे नहीं, अपनी बर्बादी को बुलाया है। मैं मोनिका को छुड़ा कर लाऊंगा। उसे रोको। उसे पता नहीं होगा कि ये बिल्डिंग कहाँ पर है। उसे जाने दो चाचा। वो अपने बुड्ढा भाई के साथ वहाँ पहुँचेगा। और मैं भी यही चाहता हूँ। आज गैंगवार होगी अदरक चाचा, और इस गैंगवार को ख़त्म करेगा डोगा। अब निर्णायक गैंगवार होनी थी। मोनिका कहाँ है? हा हा हा। आखिर मुंबई भाई को यहाँ आना ही पड़ा। हा हा हा। तुम्हारी मोनिका वहाँ है, उस रॉकेट के अंदर। जाकर ले लो। मोनिका, ओ माय डार्लिंग। हा हा हा। ये तो पूरा ही मजनू बन गया। वो तो मजनू बन गया बड़ा भाई, मगर तुम क्या बनोगे, इसका फैसला हमारी गोलियां करेगी। जिंग जिंग जिंग, जिंग जिंग जिंग। ओह बुड्ढा भाई, तुम भी आ गए। जिंग जिंग जिंग। जा तो रहा था रिजर्व बैंक का सोना चोरी करने, मगर कोबी को बेटा माना है तो आना ही पड़ा, उसकी जिद पर और तुम्हारे सफाई के लिए। तुम अब कुछ भी कर लो बुड्ढा भाई, ना कोबी बचेगा, ना उसकी प्रेमिका मोनिका। ये बटन दबाते ही मैग्नेटो लॉन्च हो जाएगा, और मैग्नेटो जब अंतरिक्ष में पहुंचेगा तो पूरे विश्व की न्यूक्लियर मिसाइलें इसके नियंत्रण में आ जाएगी, और मैग्नेटो का नियंत्रण मेरे हाथ में होगा। यानी पूरे विश्व पर अब होगा छोटा भाई बड़ा भाई का नियंत्रण। टाइम क्यों खोटी कर रेला है छोटा भाई? बटन दबा बटन। पहले ट्रिगर दबेगा बड़े भाई। च्यूम च्यूम। पहले लॉन्च होगी तुम्हारी जाने। उफ। भाई नाम होता है ममता और स्नेह का, लेकिन अंडरवर्ल्ड ने इसके मायने बदल दिए हैं। आज यहाँ भाई आतंक और अपराध का पर्याय बन गया है। डोगा अब भाई के बदल चुके मायने को फिर से बदलेगा। हम नीचे जाते हैं बुड्ढा भाई, क्योंकि हेलीकॉप्टर में रहकर हम कोबी को नहीं बचा पाएंगे। अरे, उसकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। खचाक। रॉकेट की तरफ बढ़ने की चेष्टा करो डोगा। अपनी बरसों की मेहनत को हम यूं ही बेकार नहीं जाने देंगे। रास्ते में जो भी आएगा उसे उड़ा देंगे। ये तो खुद ही उड़ गया, इसे बुड्ढा भाई ने उड़ा दिया। बड़ा भाई, बुड्ढा भाई को उड़ाऊंगा मैं। बुड्ढा भाई, बुड़ूम। हा हा हा। डोगा, मैं तो तबाह हो रहा हूँ, लेकिन मुंबई भी तबाह होगी मैग्नेटो के प्रभाव से। अब तू रिमोट को नहीं उठा पाएगा छोटा भाई, क्योंकि तेरा हाथ तो वहीं छूट जाएगा, और छोड़नी तो तुझे जान भी पड़ेगी। आह, च्यूम। अब बारी तुम्हारी है, क्योंकि अपराध की गंदी के कीड़े हो तुम लोग भी। नहीं डोगा, जो कुछ नज़र आ रहा है वो सिवाय गलतफहमी के कुछ भी नहीं। मैं टाइगर नहीं, मैं जल्लाद नहीं, और मैं स्वीटी नहीं। तो फिर कौन हो तुम लोग? मैं भेड़िया, मैं फूजो, और मैं जेन। तुम तीनों यहाँ इस रूप में? हाँ डोगा, कोबी जंगल से हम सबसे नाराज होकर मुंबई आया है। यहाँ आकर वो अपराध की दुनिया का सरताज बन गया। यहाँ आकर हमने देखा कि टाइगर, जल्लाद व स्वीटी तीनों आस्तीन के सांप है, और कोबी को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। ये बात हमें क्लब में उस वक्त पता चली जब टाइगर ने एक बम छुपाकर कोबी पर फेंका, मगर फूजो बाबा ने भेड़िया को बेचकर उसे बचा लिया। उसके बाद हमने एकांत में उन तीनों को घेर लिया, और उनका रूप धरकर बन गए टाइगर, जल्लाद और स्वीटी। हाँ, इस तरह हम पास रहकर कोबी की मदद भी कर सकते थे,
और उसे वापस ले जाने के लिए तैयार भी कर सकते थे। मैं उसे समझाना चाहती थी कि जेन आज भी उससे प्यार बहुत चाहती है। कोबी के बिना जंगल और ज़िंदगी सब सूना हो गया है। मुझे अफ़सोस है कि कोबी ने मेरे प्यार को नहीं समझा। आज वो मोनिका से शादी करना चाहता है, लेकिन मोनिका तो सिर्फ सूरज को चाहती है। मोनिका कोबी को कभी सच्चा प्यार नहीं दे पाएगी, मगर मेरा प्यार सच्चा है। भेड़िया के लिए और कोबी के लिए समान प्यार है मेरे दिल में, क्योंकि वो दो जिस्म एक जान है। जिस्मों के बंटवारे हो गए, मगर मैं अपने प्यार का बंटवारा नहीं कर सकती। कोबी इस बात को कभी नहीं समझेगा कि मैं उससे नहीं, उसकी दरिंदगी से नफरत करती हूँ। सुबुक, कौन कहता है कोबी इस बात को नहीं समझेगा? मोनिका, मोनिका तुम, कोबी कहाँ है? वो क्या खड़ा है सिर झुकाए? तुम्हारी बातें उसकी समझ में आ गई है। कोबी, ओह कोबी, जेन ठीक कहती हो तुम मेरी दरिंदगी से नफरत करती हो, जैसे मोनिका डोगा की दरिंदगी से नफरत करती है। मैं इस बात को देर से समझा। जेन, माय डार्लिंग, अच्छा हुआ जो मैंने मोनिका से शादी नहीं की। डोगा, असम पहुंचते ही मैं मुंबई को बिल्कुल भूल जाऊंगा। तुम्हें, मोनिका को, सूरज को, सभी को बस याद रखूंगा, अपने जंगल को और जेन को। मगर हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे कोबी। मैग्नेटो के बारे में पुलिस को सूचना देनी होगी, ताकि उसे वैज्ञानिकों के जरिए निष्क्रिय किया जा सके। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये पूरी सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली कॉमिक्स में या किसी अगली सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।